उत्पन्ना एकादशी पर बना यह खास योग, कर लें ये उपाय, होगा भाग्योदय, मिलेगा धन। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष महीने की एकादशी को कहते हैं। यह एकादशी 8 दिसंबर शुक्रवार को है। भगवान विष्णु के 4 मास की निद्रा से जागने के बाद यह पहली एकादशी है। इससे पहले देव उठान एकादशी पर भगवान विष्णु चातुर्मास की निद्रा से जागे थे और सृष्टि के संचालक का काम अपने हाथ में लिया था। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। उत्पन्ना एकादशी इस बार शुक्रवार के शुभ संयोग में पड़ रही है। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी के लिए निर्धारित है। इस तरह एकादशी के साथ शुक्रवार का संयोग धन लाभ के योग निर्मित कर रहा है। इस दिन धन वृद्धि के कुछ विशेष उपाय करने से आपके धन में वृद्धि होगी और माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी। आइए देखते हैं क्या ये खास उपाय है। उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें और तुलसी का पत्ता डालकर दूध और केसर से बनी खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके धन के रास्ते में आ रही रुकावटें दूर होगी और आपकी कमाई में वृद्धि होगी। आपके अंदर कार्यकुशलता बढ़ेगी और ऑफिस में आपको सराहना मिलेगी। उत्पन्ना एकादशी पर सुबह और शाम के वक्त तुलसी के पेड़ पर घी का दीपक जलाएं और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी के 11 पत्तों का भोग लगाएं और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपकी दरिद्रता दूर होती है और भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु के सम्मुख 9 मुखी घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके करियर में आ रही सभी समस्याएं दूर होती है और आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलने से हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। दीपक में रुई के स्थान पर कलावे की बत्ती का प्रयोग करें तो यह उपाय और भी ज़्यादा असरदार होता है। उत्पन्ना एकादशी पर घर के पूजा स्थान में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करने से आपके घर सुख समृद्धि और धन वैभव बढ़ता है। आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और उनकी कृपा से आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख को पीतल के पात्र में रखकर दूध से अभिषेक करें और फिर इसे स्वच्छ जल से साफ करके घर के मंदिर में उत्तर दिशा में रखें। माँ लक्ष्मी आपके घर की तरफ आकर्षित होंगी। उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए जरूरतमंद लोगों को वस्त्र और कंबल दान करें और साथ ही उन्हें चीज़ें जैसे फल, गुड़, मूंगफली और चिक्की का दान करें। ऐसा करने से आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी और श्री हरि का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। नमस्कार दोस्तों, कथा के बिना अधूरा है एकादशी व्रत। जानिए कैसे प्रकट हुई देवी उत्पन्ना एकादशी। भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण एकादशी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है।
मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस दिन साधक भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु पूजा अर्चना और व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत बिना व्रत कथा के अधूरा माना गया है। आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का विशेष महत्व है, जो भी साधक एकादशी व्रत की शुरुआत करना चाहता है वह इस एकादशी को अपने व्रत की शुरुआत कर सकता है। कथा के अनुसार सतयुग में एक राक्षस था जिसका नाम नारीजंग और उसके पुत्र का नाम मूर था। मूर एक बहुत ही शक्तिशाली दैत्य था जिसने अपने पराक्रम के बल पर इंद्र से लेकर यम और अन्य देवताओं के स्थान पर कब्जा कर लिया था। ऐसे में सभी देवगण अपनी परेशानी लेकर भगवान शिव की शरण में पहुंचते हैं और उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाते हैं। महादेव ने देवताओं को इस समस्या का हल ढूंढने के लिए प्रभु श्री हरि के पास जाने के लिए कहा। इसके बाद सभी देवता अपनी व्यथा लेकर भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे और विस्तार से उन्हें सारी बात बताई। देवताओं की समस्या का हल करने के लिए भगवान विष्णु मूर को पराजित करने के लिए रणभूमि में पहुंच जहां मूर देवताओं से युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु जी को देखते ही मूर ने उन पर भी प्रहार किया। कहा जाता है कि मूर और भगवान विष्णु का युद्ध 10,000 वर्षों तक चला। विष्णु जी ने अनेकों प्रहार के बाद भी दैत्य मूर नहीं हारा। युद्ध करते हुए जब श्री हरि थक गए तो वह बद्रिकाश्रम गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। इस पर दैत्य मूर भी विष्णु का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंच गया। उस राक्षस ने भगवान पर वार करने के लिए हथियार उठाए ही थे कि तभी विष्णु के शरीर से एक कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई और उन्होंने मूर राक्षस का वध कर दिया। क्योंकि इस देवी का जन्म मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ था, इसलिए उनका नाम एकादशी पड़ गया। साथ ही एकादशी के दिन उत्पन्न होने के कारण इन देवी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा समाप्त हुआ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, नमो नमः।